क्लास स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग में भी डाल दिए वीडियो को। अब बात करते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन मैपिंग का नहीं बना था, उसको देख लेते हैं हम लोग। कहां तक बनाए थे सर? 21 ना? 22 तो कॉस है, कॉस का तो हम लोग देख लिए थे ग्राफ से। ठीक है, कॉस फंक्शन जो होता है वो क्या होगा? मैन्युअल होगा। ठीक है, तो मैन्युअल और इंटो हो जाएगा 23। फंक्शन R2R है और fx इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। बताइए क्या होगा? ये फंक्शन R2R में डिफाइंड हो रहा है, तो 1 1 के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यही फंक्शन दिया हुआ लिखे तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब इस डोमेन के लिए जब x का वैल्यू हम यहां रखेंगे तो इसका नेचर क्या होगा? ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को इसको देखते हैं, ये क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, है ना? तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस कितना? 1। तो प्लस माइनस 1 हम नंबर लाइन पर रखते हैं, है ना? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल रहा है डोमेन, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में दो नंबर रखते हैं हम लोग, एक रख रहे हैं -1 और एक +1। अब 1 से बड़ा वैल्यू, 1 से कोई बड़ा वैल्यू लीजिए, 2 लीजिए, और 2 को इसमें रखते हैं। वेभी कर्व का मेथड, वेभी कर्व मेथड से ही ना चेक करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। डिफरेंशिएशन देख लीजिए फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दिए x का डिफरेंशिएशन 1, x को छोड़ दिए एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो हो गया ठीक है 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमको जानना है साइन स्कीम कि इस डोमेन में ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो साइन स्कीम जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग को? फैक्टराइजेशन करते हैं और 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो इसका तो साइन स्कीम निकालना नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते थे वैसा फैक्टर जिसका पावर इवन हो उसको छोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला फैक्टर लिए, उसको 0 किए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू रखिए 1 से ज्यादा 2, तो 2 यहां रखेंगे, 2 रखेंगे यहां, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? -4 प्लस 1 क्या आ गया बताइए? नेगेटिव आ गया ना? यहां 0 रखेंगे, -1 और 1 के बीच एक नंबर रखिए 0। ठीक है, तो 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर ये क्या होगा? पॉजिटिव हो जा रहा है। -1 से छोटा नंबर रखकर देखिए, यहां पर -1 से छोटा नंबर रखेंगे तो क्या होगा? -2 रखेंगे तो भी ये 4 + 1 नेगेटिव आ जाएगा। तो देखें, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कभी ये पॉजिटिव हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? नेगेटिव। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन होगा नॉट 1 1 हो जाएगा। वन दिया सर। क्या बोले?
आप जो प्रोवाइड किए पीडीएफ सर, उसमें तो 1-1 लिखा हुआ है सर, 1-1 आंसर देख रहे हैं, मिस्टेक इसमें हुआ है। ठीक है, आंसर 1-1 जो दिया हुआ है ना, इसमें सब लोग सुधार लेंगे। सामने देख रहे हैं, ठीक है, वो गलती से लग गया। 1-1 नहीं होगा। क्वाड्रेटिक बना के भी ला सकते हैं किसको? क्वाड्रेटिक बना, तो जैसे कि y = x/x² + 1 करेंगे तो हम और लोग थोड़ा रेंज तो नहीं निकाल रहे सर, डोमेन निकाल रहे हैं हम लोग अभी। अभी वांटो में, हाँ वांटो के लिए तो वही करना पड़ेगा ना। अभी 1-1 चेक कर रहे हैं, तो 1-1 का क्या नियम है? डिफरेंशिएशन करना है। उस डिफरेंशिएशन को देखना है कि जो डोमेन है, उस डोमेन में या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन इस डोमेन में हम देखें, ये जो आया डिफरेंशिएशन, वो कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव हो रहा है, ड्यूअल नेचर का हो गया। तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा मिनिमम। ये हम लोग देखे थे डोमेन में भी, है ना, तो इसलिए ध्यान देना है। अब रेंज निकालते हैं, इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज के लिए क्या हम लोग करेंगे? क्या बोले? -1/2 से 1/2 इसका रेंज हो जाएगा। रेंज हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। y = x/x² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y(x² + y = x, इधर लाएंगे y(x² - x + y = 0, ये आ गया। ठीक है, अब x रियल है और x जब रियल है तो d > क्या करना पड़ता है? 0 रेंज निकालने के लिए देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो d जब > 0 करेंगे तो 0 से > करिए, देखिए क्या आ रहा है वैल्यू। b² - 1 का स्क्वायर 4ac > 0, 1 - 4y² > 0, है ना। 4y² < 1, y² < 1/4। तो y का वैल्यू कहां से कहां चला आएगा? -1/2 से 1/2 तक। कोडोमेन क्या बोल रहा है? R, और रेंज आया -1/2 से 1/2, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, इंटो हो जाएगा। तो ना ही 1-1 हुआ और ना ही ऑन्टो हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा। तो सी आप लोग टिक लगा लेंगे। ये डी जो लग गया गलती से लग गया है, सी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 में स्क्रीनशॉट लिया जाए। क्या कह रहा है? एक फंक्शन डिफाइंड है r से 0 to 1 में, r से 0 to 1 में एक फंक्शन डिफाइंड है और साथ ही साथ फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) = 1 if x is rational और 0 जब x क्या होगा? इरेशनल। जब भी मल्टी स्टेप फंक्शन दे तो हर हाल में बोले थे 1-1 1-2 मैपिंग से चेक करेंगे। जितना भी क्वेश्चन देखा हुआ इसमें, ठीक है, जो भी मल्टी स्टेप फंक्शन आया था 2 स्टेप में था, सभी को मैपिंग से चेक किए, सबसे आसान। चलिए डिफाइन करते हैं। पहला सेट बोला r और दूसरे सेट जो है उसमें 2 ही एलिमेंट का बात कर रहा है, 0 और 1। तो r का मतलब सारा नंबर। अब बात करें सब लोग, रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में।
वास्तविक संख्या पहला ही चैप्टर है, तो वास्तविक संख्या दो नंबर से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक रेशनल और दूसरा कौन सा? इरेशनल। तो देखिए यहां पर हम सभी का चेक नहीं कर रहे, बात को समझिएगा। जब यहां पर हम क्या नंबर लेंगे? रेशनल। कोई भी रेशनल लेंगे, कोई भी रेशनल नंबर को रखेंगे तो उसका जो इमेज होगा रेशनल नंबर का वो क्या होगा बताइए? 1 होगा। इस बात को समझ रहे सभी कोई? या किन्हीं को दिक्कत है तो बात करें। हमको किस में रखना है? फंक्शन में ना रखना है। रेशनल जो भी वैल्यू रखा जाएगा, कह रहा है फंक्शन दो स्टेप में है। 1 वैल्यू तब हो जाएगा जब x का वैल्यू यहाँ रेशनल रखेंगे, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन में x का वैल्यू कुछ रख ही नहीं सकते, तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। किसके लिए? रेशनल के लिए। तो यहाँ पर रियल नंबर दो चीज से बनता है। क्या क्या चीज से बताइए? एक रेशनल से और दूसरा किससे? इरेशनल से। तो जब हम रेशनल को रियल नंबर में, जब रेशनल नंबर को हम रखेंगे फंक्शन के अंदर, तो रेशनल रखने पर आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेशनल नंबर का जो इमेज बनेगा वो किसके साथ बनेगा? 1। जितना भी रेशनल नंबर है, ये बहुत सारा रेशनल नंबर है, सभी का इमेज 1 के साथ। जितना भी रेशनल नंबर है सबका इमेज 1 के साथ। और जितना भी रेशनल नंबर रखेंगे सभी का आउटपुट क्या होगा? 0। तो इरेशनल नंबर का किसके साथ बनेगा? 0 के साथ बनेगा, है ना? तो देखकर बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 होगा क्या? 1 1 नहीं होगा, क्योंकि मैनी का 1 इमेज हो रहा है। तो ये फंक्शन हो गया मेरा मैनी 1। अब देखकर बताइए कि क्या ये जो कोडोमेन आया, कोडोमेन 0 और 1 हो रहा है, तो रेंज भी तो 0 और 1 ही हो रहा है ना? 0 और 1 हो रहा है रेंज भी, इसका प्री इमेज मिल रहा है। तो मैनी 1 हो गया और साथ ही साथ ऑन्टो हो गया। तो ये जो फंक्शन होगा वो मैनी 1 ऑन्टो होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी। शायद छूट गया क्या, या दिए रंगे हुए हैं? बताइए। टिक नहीं लगा हुआ सर। हाँ, डी नंबर इसमें लगा लीजिए टिक। अब आगे बढ़ते हैं। दो लीनियर फंक्शन है, 25 में x + 1 है, 26 में 2x है और 27 में mod x है। तो तीनों का तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। mod x क्या होता है? ठीक है, mod x होता है क्या? mod x फंक्शन मैनी 1 होता है। ठीक है, चलिए। तो z से z बात कर रहा है, बाकी 3 क्वेश्चन आसान है, बना लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए सब लोग। अब अगला कंसेप्ट हम लोग फंक्शन का देख रहे हैं। अगला है ऑड एंड इवेन फंक्शन। किसको ऑड फंक्शन कहेंगे, किसको इवेन फंक्शन कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चलते देखते हैं इवेन फंक्शन। If f(x) = f - x, then f is called even function. इधर कोई
आपको टफ नहीं लगेगा अब, ठीक है। छोटा छोटा कुछ प्रॉपर्टी आएगा एक दो, उसको विशेष ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल सब। इवन फंक्शन कब होगा? जब हम किसी फंक्शन के अंदर x के जगह में -x रख दें और वो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखें, एक मान लीजिए f(x = x² बोल दिया, है ना, तो f-x निकालिए, क्या होगा? जहां x है वहां -x रखिए, तो -x का स्क्वायर करेंगे तो ये भी x² आ गया, ठीक है। तो f(x = f-x आ गया, तो f क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तब तो मॉड फंक्शन भी हो जाएगा सर। बिल्कुल होगा, बहुत सारा फंक्शन होगा। f(x = cos(x) ले लिए, f-x निकालिए, cos के अंदर -x रखेंगे, -x cos के अंदर -x cos(x) हो जाता है, ये f(x) के इक्वल ही रहा, तब इसको क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे, तरीका सब सीख लेना अभी। सर ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में भी यूज होता है क्या सर? क्या बोले? इंटीग्रेशन चैप्टर में भी यूज होता है सर ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज? जब इंटीग्रेशन हम लोग ऑड और इवन फंक्शन का पढ़ेंगे ना, तो वहां बाय प्रॉपर्टी यूज होता है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज होगा वहां पर। ओके सर। लेकिन बस एक ही केस में इंटीग्रेशन में जो यूज होगा ना, वो तभी यूज होगा जब -a से a इंटीग्रेशन होगा तब, और बाकी जगह में कोई मतलब नहीं है। यही एक ट्रिक बनता है। देखेंगे वहां पर हम लोग। अब बताइए, कुछ और इसका बात करते हैं। मेन यही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। आप जो इसके कुछ बात को लिखेंगे, प्रॉपर्टी को लिखेंगे, ठीक है, वो सब बिना जाने हुए भी आप बता सकते हैं। मेन यही है कि जब भी इवन फंक्शन को हमको चेक करना है, तो x के अंदर -x रखेंगे, तो f(x) और f-x दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इवन फंक्शन होगा। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी का बात करते हैं हम लोग। फंक्शन में एक टर्म आता है सिमेट्रिक, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़े थे, याद करिए, जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग शुरू किए थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिमेट्रिक आपको बताया गया था। कोई भी पॉइंट का इमेज, है ना, इमेज हम लोग जो बात किए थे, सिमेट्रिक अबाउट लाइन, ठीक है, कोई पॉइंट का इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहां हो क्या रहा है, जरा देखा जाए। x² का अगर y f(x = x², तो इसका हम ग्राफ अगर बनाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया x²। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइन y है, ये y एक्सिस जो लाइन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में इस ग्राफ को, यानी कि जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ इधर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक किसके अबाउट में? अबाउट y एक्सिस। cos x का भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ग्राफ से मतलब है नहीं, बस इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना आपको, ठीक है। cos x का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए इस तरह से, ऐसा। तो y लाइन, ये लाइन जो y एक्सिस है, देखिए जैसा यहां से इधर ग्राफ है वैसा ग्राफ इधर है। इसी का इधर मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज ये आया, इसका मिरर इमेज ये आया। ये वाला जो है इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं है? आईना दिखाएंगे, ये हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ये होगा। तो cos x भी जो सिमेट्रिक है, वो किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बन जाता है इवन फंक्शन का। क्या बनता है प्रॉपर्टी? कि इवन फंक्शन जो होता है ना, वो सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट में? y एक्सिस के अबाउट में। ये फार्मूला भी इसको समझ सकते हैं, और इसको ध्यान भी आप रखिएगा। इवन फंक्शन इज
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछ देगा आपको, है ना, कोई ऐसा फंक्शन दे देगा ना, 4 फंक्शन देगा। मान लीजिए ऐसा फंक्शन दे दिया, एक दिया एक्स स्क्वायर, दूसरे में दिया एक्स क्यूब, तीसरे में दिया साइन एक्स, चौथे में दिया ई का पावर एक्स, है ना, और आपको बोला कि बताइए कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। बात को समझे जरा, है ना, घुमाकर इसी क्वेश्चन को पूछा, बोला कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस वही फंक्शन होगा जो क्या हो जाएगा, इवन होगा। ठीक है, तो हमको सिमेट्रिसिटी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन इसमें इवन है। तो इवन कौन सा फंक्शन है बताइए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कौन होता है, इवन फंक्शन होता है। तो एक प्रॉपर्टी बन गया इवन फंक्शन का, ध्यान में रखेंगे। बड़ा खराब स्थिति है सर, लोग कोई बोर्ड पर पढ़ाते होंगे तो बताइए जरा। पेन जो है ना अभी समय में ठंडा में बड़ा दिक्कत करता है, बार बार चलता ही नहीं है ये बोर्ड पर, शाही जबकि पूरा भरा हुआ है फिर भी नहीं चलता है, क्या दिक्कत होता है। फिजिक्स सर इंक कौन सा यूज करते हैं सर? क्या बोले? इंक कौन सा कंपनी का यूज करते हैं सर? इंक है ये सेलो। सेलो का? सेलो ऐसा ही हाँ। होता है सर, कैमलिन यूज कीजिए कभी नहीं रुकेगा। कौन सा? कैमलिन का यूज कीजिए ना सर, सेलो ऐसे ही रुकता है। नहीं सर, मार्कर भी अभी ऐसा ही हो रहा है सर, अभी ठंडा में लिखने से ऐसा ही हो रहा है, हम भी लिखते हैं तो नहीं चल रहा है सही से सर। नहीं नहीं मैंने नहीं सर सर, लोग बताए सही बताए, है ना, कैमलिन का लाए थे तो वो बढ़िया चल रहा था। एक्चुअली सर कुछ दिन पहले सेलो हम यूज कर रहे थे सर, तो वो नहीं चल रहा था, ऐसे भर जा रहा था लेकिन बाहर फेंक दे रहा था इंक, है ना, और वो चल नहीं रहा था। तो फिर कैमलिन यूज किए तो चलने लगा बढ़िया से, स्मूथली चलता है वो। अच्छा, कैमलिन सही होगा सर। अगला constant function is an even function। जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, है ना, वो सब इवन फंक्शन बन जाएगा। कैसे, क्यों बनेगा? देखिए, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन मान लिए f(x) इज इक्वल टू a, ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होता है कि नहीं? कांस्टेंट फंक्शन x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन है तो क्या ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये नहीं सिमेट्रिक हुआ? क्या हुआ? आधा पार्ट इधर है तो सेमी इमेज वाला, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन को बोला जाता है क्या? इवन फंक्शन। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, बताइए f(x) इज इक्वल टू -k कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है सर। ऑड कैसे होगा सर? इवन ना, इवन फंक्शन। हाँ इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है, ये देखिए k है, अरे सॉरी जी सर, जी सर, नहीं है etc, ये हमेशा होगा इवन फंक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए। सर
क्या sin x और फंक्शन हो जाएगा? बिल्कुल होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फंक्शन देखिए सब ऑन द बेसिस ऑफ किसका हम बात कर रहे हैं उसके आधार पर ही फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। x और माइनस x के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर x के लिए क्या रख देंगे, माइनस x। इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन का 3 टाइप, कौन कौन? पहला और इवन फंक्शन, दूसरा ऑड, तीसरा नाइदर इवन नोर ऑड, ठीक है। ऐसा भी फंक्शन होता है जो नहीं इवन होगा और नहीं ऑड होगा। जैसे हम लोग देखेंगे e का पावर x, ये जो फंक्शन है वो नहीं होगा, जो ऑड। चलिए, अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दें हम, स्क्वायर ऑफ ऑड या तो इवन, इसको बाद में लिखना चाहिए था लेकिन चलिए यही लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑड या तो इवन फंक्शन, क्योंकि ऑड अभी पढ़े नहीं है, इसको बाद में लिखना चाहिए था। चलिए नोट्स बना ले, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर ऑफ ऑड या तो इवन फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। और फंक्शन का स्क्वायर कर दें तब भी वो इवन हो जाएगा, और इवन फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तब तो इवन वो होगा ही होगा। लेकिन वैसा फंक्शन जो नहीं ऑड है और नहीं इवन है उसका स्क्वायर करेंगे तब वो नहीं होगा कुछ, ठीक है। उसका बात नहीं किया जा रहा है, जितना बात बोला जा रहा है उसी पर ध्यान देंगे सब लोग। स्क्वायर किसका करना है, ऑड का या तो किसका, इवन का। नाइदर ऑड नॉर इवन का नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दें। चलिए, ये बात हो गया कुछ इवन का। अब हम लोग ऑड का बात करते हैं और फिर दोनों को एक साथ मिलाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शन, if f(x) is equal to minus f minus x, या तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं f minus x is equal to minus fx, then fx is odd function। चलिए सब लोग, क्या है दोनों में ऑड और इवन का मेन सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी किसी क्वेश्चन को आसान भले ही कर देगा, लेकिन सभी को हम बना सकते हैं उसके मेन प्रॉपर्टी से ही, ठीक है। जैसे हम भूल गए, मान लीजिए हम प्रॉपर्टी भूल गए, fx इज इक्वल टू दे दिया a और आपसे पूछा कि बताइए कौन सा फंक्शन है, तो मेन हम डेफिनेशन नहीं भूले। क्या नहीं भूले हम, कि जहां पर x है वहां पर माइनस x रखिए। तो फंक्शन के अंदर जब माइनस x रखा जाएगा तो ये कांस्टेंट है, तब भी आउटपुट क्या देगा बताइए, ये ही देगा। तो fx और f माइनस x इक्वल हो गया, और जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या कहेंगे, इसको इवन कहेंगे। तो मेन जो डेफिनेशन है यही है सिर्फ, जब हम fx के अंदर माइनस x रखेंगे और वो fx के इक्वल होगा तो इवन, और जब fx के अंदर माइनस x रखेंगे तो माइनस कहां चला आएगा, बाहर में, तब उसको कहेंगे ऑड। मेन यही दो फार्मूला है, ठीक है। इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा इवन, है ना। किसी फंक्शन का स्क्वायर करेंगे ऑड या इवन का तो इवन हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सब पढ़ रहे हैं स्पीड लाने के लिए थोड़ा सा। लेकिन आपको अगर यहाँ पर पुट करने का x के जगह में -x पुट करके कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है थोड़ा सा, तो किसी प्रॉपर्टी को याद करने का जरूरत है नहीं, समझे ना। मेन आपको फार्मूला याद रखना है। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं? चलिए एग्जांपल इसका कुछ देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए f(x) = x³ ले लिए, तो f - x क्या हो जाएगा? जहां पर -x है वहां -x रख दिए, तो -x का क्यूब हो गया। तो -x³ को फंक्शन माने थे, क्या हो गया? फंक्शन के अंदर x रखे -x, तो माइनस कहां चला आया? बाहर में। तो जब -x माइनस बाहर चला आएगा तो इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। f(x) = sin x ले लेते हैं, f - x निकाला जाए, साइन के अंदर माइनस रखेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन x क्या है? f(x) के इक्वल है, माइनस बाहर चला आया, तो साइन x कैसा फंक्शन होगा? ये ऑड हो जाएगा। बताइए सब लोग, tan कैसा फंक्शन होगा? टेन हो जाएगा सर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ऑड होगा, tan से बाहर चला आता है। सेक कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन सेक हो जाएगा इवन फंक्शन, है ना। कॉट कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। कोसेक कैसा होगा? ऑड हो जाएगा। ट्रिगो में 2 फंक्शन इवन, 4 ऑड होता है। 2 इवन कौन कौन? कॉस और सेक, और बाकी चारों हो जाएगा इवन, ए ऑड। तो ऑड और इवन का मेन यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी जो हम लोग लिख रहे हैं वो कॉपी भरने के लिए लिखा जा रहा है, ताकि बढ़िया लगे कि नहीं कुछ टीडीटी वाला बैच पढ़ रहे हैं। बाकी यही तो कंसेप्ट है, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। हाँ, नया क्या हम लोग देखे कि इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा तब हम x और -x पुट करके पता कर नहीं सकते, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इवन फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन किसके सिमेट्रिक हो जाएगा? चलिए बात कर लेते हैं। x³ का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, देखते हैं चलिए क्या है। x³ का ग्राफ हम लोग ऐसा पढ़े थे, देखिए इस तरह से, ठीक है। x³ का ग्राफ हम लोग इस तरह से देखे थे। तो ये जो फंक्शन होता है ना, इसको बोला जाता है ओरिजिन के सिमेट्रिक। ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इधर जो ग्राफ है ना उसी का मिरर इमेज इधर दिख रहा है, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर जो ग्राफ है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक इसको बोला जाता है। जैसा ग्राफ इधर उसी का मिरर इमेज इधर। तो ये जो सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसको ध्यान रखिएगा। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फंक्शन के लिए। किसके सिमेट्रिक होता है? इवन फंक्शन होता है y एक्सिस के सिमेट्रिक, और ऑड फंक्शन होता है ओरिजिन के सिमेट्रिक। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। बाकी ऑड और इवन का मेन डेफिनेशन ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी लिख रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। हाँ, ध्यान रखते हैं तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ में डायरेक्ट आप टिक लगा देंगे कि हाँ ये होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। सारे कोट और सेक जो होगा वो इवन होगा ना, और बाकी बात सारे फंक्शन जो होगा अपना इवन होगा ना। कॉस और सेक इवन होगा और बाकी सारे ऑड होंगे। ट्रिगो का बात सिद्ध कर रहे हैं तब। हाँ जी हाँ जी।
हाँ सिर्फ कोस ट्रिगो के लिए। कोस और सेक सिर्फ होगा इवन, बाकी का सारा ऑड। हाँ सारा ऑड मतलब सारा क्या, सिर्फ 4 जो बचा है ट्रिगो वही। हाँ ट्रिगो की बात कर रहा हूँ, ट्रिगो। हाँ ट्रिगो का बात सिर्फ हो रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं इसका। कौन कौन होगा फिर इस तरह से? क्या बोले? इनवर्स में सर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में क्या क्या हो जाएगा नहीं फिर? होता है वो। ठीक है, ठीक है, इनवर्स का बात करते हैं हम लोग। इनवर्स फंक्शन जो है ना, ठीक है, बहुत सारा इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ कहीं मिलता नहीं उस तरह का। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है? देखिए सब इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स का बात करेंगे अगर, साइन इनवर्स एक्स है। वैसे इनवर्स फंक्शन कभी ऑड इवन में आता नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी एफ के अंदर माइनस एक्स निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो याद करिए। ठीक है, साइन इनवर्स का ग्राफ जब बनता है तो याद करिए, ये कॉस का हो गया ना, साइन इनवर्स का, इनवर्स साइन का करेंगे तो साइन इनवर्स का ग्राफ जो देखिए जो भी बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां बनता है, -π/2 से π/2। x का वैल्यू हमको कहां से कहां लेना है, -1 से 1 तक, यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो ग्राफ मेरा बना, एक मिनट चलिए अभी ग्राफ को यहां देखेंगे नहीं दिखेंगे। साइन इनवर्स के अंदर से माइनस देखिए बाहर चला आया, तो हम इसको -fx लिख देंगे। f - x -fx हो गया, लेकिन ये ग्राफ के उस प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा है। देखिए किसके सिमेट्रिक होना चाहिए, ओरिजिन के सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को नहीं ये शो करता है ना, इस कारण से इनवर्स ट्रिगो को ऑड और इवन फंक्शन में नहीं लिया जाता। सर इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स होता है तो उसमें तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है, तो उसमें भी तो होगा नहीं, वो तो होगा ही नहीं। हाँ सर, मतलब इनवर्स नहीं होगा ना सर, ओड और इवन। ठीक है, इनवर्स नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। ठीक है, ये सब फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन में जाता है। ओके सर। साइन इनवर्स, ठीक है, साइन का ग्राफ हम लोग कहां से कहां ले रहे थे, याद करिए, ये ले रहे थे, है ना, ये था मेरा -π/2, ये था π/2। इसी के बीच में ना हम लोग इसका इनवर्स निकाल रहे थे। ठीक है, अब इसका जो मिरर इमेज है आपको लेना है किसके रिस्पेक्ट में, x a y = x लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स निकालने के लिए। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये है ना, और इसका जो इस लूप का है, इसका मिरर इमेज ऐसा आ जाएगा, ऐसा, ये हो गया साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज तो बन रहा है, इसका साइन इनवर्स का मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन इनवर्स फंक्शन का कहीं उस तरह का देखा नहीं गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करते हैं सोचकर। साइन इनवर्स जो है वो दोनों प्रॉपर्टी को दिखा रहा है ना, साइन इनवर्स x के अंदर जब -x रखते हैं तो x बाहर आ रहा है, तो ऑड का प्रॉपर्टी वो भी दिखा रहा है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज भी शो कर रहा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है कल देखते हैं इसको, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का अभी तक ऑड और इवन में कहीं देखे हम नहीं थे। सर पूछे, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं विकास सर इसके बारे में। सर तो ठीक है सर, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जैसे अगर मिरर इमेज बनता है वाई के रिस्पेक्ट में सर, तभी हम लोग इवन फंक्शन उसको कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे। हाँ नहीं कहेंगे,
है ना, वो दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहा है और ये माइनस भी बाहर आ रहा है, तो जब माइनस बाहर आता है तो इसको कौन सा फंक्शन करते हैं, ऑड, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज भी होना चाहिए, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज भी बना रहा है। तो दोनों कंडीशन लागू होता है तभी हो सकता है, तो उस तरह से तो हम लोग को हाँ। चेक करना पड़ेगा हर एक फंक्शन में ना सर। जैसे देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर वो ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज नहीं बनाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो दोनों चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ x के अंदर माइनस एक्स रखिए, जो आउटपुट बन रहा है आपको जैसा मिल रहा है उसके अनुसार उसका नाम हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब हाँ, cos तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का में बात करेंगे, तो cos इनवर्स का बात करेंगे तो देखिए cos इनवर्स के अंदर जब हम x माइनस रखते हैं, cos इनवर्स के अंदर माइनस x रखते हैं तो ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये बन गया पाई माइनस fx। तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, fx इज इक्वल f माइनस x, fx के इक्वल नहीं हुआ और ना ही माइनस fx के इक्वल हुआ, पाई आ गया, तो ये नाइदर ऑड नॉर इवन होगा, cos इनवर्स का तो सवाल ही नहीं करना है ना। सर हम लोग इंटीग्रेशन, हाँ माइनस बाहर सिर्फ हो रहा है साइन में और टेन में। ठीक है, तो साइन और टेन जो है वो ऑड है कि नहीं साइन उसको 10 और नेक्स्ट कोसेक क्लास में सर, देखेंगे। बताइए। साइन 10 और कोसेक तीनों सर, साइन 10 और कोसेक तीनों में। हाँ तीनों में। ठीक है, और बाकी जो तीन है उसमें पाई माइनस हो जाता है, तो तीन तो पाई माइनस जिसमें हो रहा है वो तो नहीं होगा कंफर्म, कोई फंक्शन नहीं होगा, वो नहीं ऑड होगा नहीं इवन होगा। लेकिन बाकी तीन से जो माइनस बाहर आ रहा है उसके कारण ऑड वो होगा, लेकिन एक्चुअल अभी डायरेक्ट हम नहीं बोल रहे, कल देखेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। और सर हम लोग जब इंटीग्रेशन जब हम लोग बनाते हैं सर माइनस ए से और साइन इनवर्स एक्स, तो उसमें भी तो ओड और इवन का कंसेप्ट आकर के बनता है सर, साइन इनवर्स एक्स वगैरह में। साइन इनवर्स एक्स का नहीं रहता है इंटीग्रेशन में, आप देखिएगा इंटीग्रेशन में साइन साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो माइनस ए से नहीं रहता है, वहां पर कोई ऑड और इवन फंक्शन इनवर्स को छोड़कर, क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रेशन जो बनता है बाय पार्ट से बनता है। हाँ बाय पार्ट से बनता है सर, इंटीग्रेशन में पार्ट से। ठीक है, तो ऑड नहीं इवन का रहता। वहां प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है सर। फिर भी एक बार कॉस कॉट और सेक ये तो नहीं होगा, नहीं ऑड होगा ना इवन होगा। अब बात रह गया साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ये ऑड होगा कि नहीं ये नेक्स्ट क्लास में हम कंफर्म होकर बताएंगे। ये कहीं इस तरह का मिला नहीं था, आप पूछे ध्यान में आया, चलिए देख लेंगे इसको। चलिए सब लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ऑड और इवन दोनों के बारे में हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखेंगे और वो एफ एक्स के इक्वल होगा तो वो इवन होगा, और अगर किसी फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखेंगे और माइनस कहां चला जाएगा बाहर में, तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, ऑड फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। इतना चीज हम लोग जान गए। अब कोई भी फंक्शन के बारे में चेक करना रहेगा हम लोग को तो आसानी से बता सकते हैं कि ऑड होगा कि इवन होगा। फिर भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग लिख लेते हैं, कहीं अगर कैलकुलेशन टफ लगा और बाई प्रॉपर्टी अगर यूज कर पाए हम लोग तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, यहां पर एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स,
fx इंटू gx और fx बाय gx। क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी कि अगर दो फंक्शन fx और gx है जिसके बारे में हमको पता है कि ऑड है या इवन, तो fx प्लस gx क्या होगा, fx माइनस gx क्या होगा, fx इंटू gx क्या होगा और fx बाय gx क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। सिर्फ हम लोग डायरेक्ट सबको लिखते नहीं, इसका मतलब समझ जाइएगा सर, ई लिख रहे हैं। ई का मतलब fx क्या हो गया, इवन, और gx अगर क्या हो, ऑड, है ना। तो fx प्लस gx होता है इवन, fx माइनस gx भी होगा इवन, fx इंटू gx भी होगा इवन और fx बाय gx भी होगा इवन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ऑड है ये, और ये भी अगर ऑड है तो ये भी होगा ऑड, ये हो जाएगा ऑड, ये होगा इवन और ये होगा इवन। अगर ये इवन है और ये ऑड है तो ये होगा नाइदर, कुछ नहीं होगा fx प्लस gx। ये भी होगा नाइदर, ये होगा ऑड और ये भी होगा ऑड। अगर ये फंक्शन ऑड है और ये फंक्शन इवन है, ठीक है, तो ये नाइदर, ये नाइदर, ये होगा ऑड और ये होगा ऑड। सर फर्स्ट और थर्ड में सर क्या बोले, फर्स्ट और थर्ड तो सेम है सर। फर्स्ट और थर्ड यहां इवन होगा, fx dx। यहां पर फॉग, ये फॉग हम लोग अभी पढ़े नहीं है, फिर भी यहीं पर लिख देते हैं इस प्रॉपर्टी को। अगर f है मेरा e और g है मेरा o तो ये हो जाएगा e। ये मेरा अगर e है और ये भी e है तो ये भी हो जाएगा e, ठीक है। ये अगर ऑड है, ये ऑड है तो ये भी हो जाएगा ऑड। ये अगर ऑड है और ये इवन है तो ये हो जाएगा इवन। कंपोजिट फंक्शन जब पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय भी इस प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा, लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा फॉग, फॉग का मतलब f के अंदर gx, ठीक है, या gx के अंदर fx। तो ये जब हम लोग लिखेंगे ना, तो देखिए जब दो या दो से अधिक फंक्शन, दो फंक्शन के बारे में बात कर रहा है तो दो ही फंक्शन आपको रहेगा। मान लीजिए ऐसा दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऐसा दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दे दिया, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो देखिए पहला, ये पहला फंक्शन क्या है बताइए, इवन, दूसरा क्या है ऑड। तो जब एक इवन हो और दूसरा क्या हो, ऑड, है ना, तो यहां से देखिए ये प्रॉपर्टी हम बोले ना, फिर से नहीं भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट यहां पर इनपुट देंगे, यहां पर इनपुट रखेंगे माइनस एक्स, तो रख कर भी निकाल सकते हैं ना। देखिए माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर साइन माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, साइन के अंदर माइनस बाहर चला आया। अब इसको क्या हम fx के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं होगा, क्योंकि fx में कन्वर्ट के बीच में क्या चाहिए, प्लस, और ये बीच में बना दिया माइनस, तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है fx और f माइनस x का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाइदर, है ना। जब कोई रिलेशन आएगा या तो माइनस बाहर नहीं आए, f माइनस एक्स रखे तो माइनस एक्स रखने के बाद ये जो कैलकुलेशन है वो fx के फॉर्म में बनेगा, तभी ना हम बताएंगे।
ये f के अंदर माइनस रखे तो ये यहाँ जो फंक्शन आ रहा है वो fx बन जाना चाहिए, और जब fx बनेगा ही नहीं तब वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, नाइदर होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन देखिए बाय प्रॉपर्टी अगर है तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। जब एक इवन है और दूसरा क्या है ऑड, तो वो क्या होता है बताइए, नाइदर, दोनों का प्लस, तो दोनों का प्लस ये नाइदर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका, इसमें तो कुछ जानना ही नहीं है, नहीं भी इसको ध्यान में रखेंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हम लोग बना सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, fx इज इक्वल टू 0 इज बोथ ऑड एंड इवन। All even functions are many one, but and all odd function may or may not be many one। ये सब प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहता है लेकिन कोई यूज का नहीं है। ठीक है, ये सब याद करके कंफ्यूजन ज्यादा नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका जरूरत हमको नहीं है, ये पूछा हुआ है, इसका जरूरत हमको क्यों नहीं है। ऑल इवन फंक्शन आर क्या लिख दिया, मैनी वन, जितना भी इवन फंक्शन है सब मैनी वन है। तो ये रियल नंबर के लिए बात किया जा रहा है ना। डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बताइए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब ये R में डिफाइंड है तब ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन, क्योंकि 1 का भी इमेज होगा 1 और -1 का भी इमेज क्या होगा 1। लेकिन जब इसी को हम डिफाइंड कर दें कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी तक, तब ये मैनी वन नहीं होगा। क्या सब लोग पढ़ चुके हैं इसको, बताइए। यस सर। है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो किस काम का है, कोई काम का नहीं है। लिखा हुआ रहता कहीं कहीं, इवन फंक्शन मैनी वन कब होगा, जब वो डिफाइंड होगा R में। ठीक है, तब अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है लेकिन उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी, तब ये कैसा हो जाएगा, तब ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन जब R है तब ये क्या होगा, मैनी वन होगा। तो इस बात को ध्यान दें, डोमेन अगर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ रहेगा, रियल नंबर से कुछ अलग रहेगा, तब आप चेक कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे।
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन odd and odd function is an even। अगर किसी इवन फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वो बन जाता है ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वो बन जाता है इवन फंक्शन। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन होता है इसमें। जैसे हम लोग देखिए एक्सेप्शन देखिए, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। एक दो क्वेश्चन आएगा तब ये क्लियर होगा। अभी जितना भी कंसेप्ट था इसका देख लिए हम लोग, ऑड और इवन का जो भी कंसेप्ट था देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन लेंगे इसका ऑड और इवन का, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कौन ऑड है कौन इवन है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, पीडीएफ आपका देखिए स्टडी मटेरियल में डाउनलोड है, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। सर अगर कॉटेक्स लेंगे सर तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा सर। हाँ होगा। तो सर ऑड का फिर कॉसेक एक्स जो होगा सर। ना देखेंगे अभी कुछ एक्सेप्शन जो ट्रिगो फंक्शन में होता है उसको हम लोग देख लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो लिखा हुआ अभी देखिए सिंपल सा बात करते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, ये क्या फंक्शन हो जाएगा ऑड। लेकिन फिर वही बात है कि इसके डोमेन को कहां से कहां ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तब तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वही बोले ना कि ये सब जो प्रॉपर्टी है ना कंफ्यूजन कहीं कहीं थोड़ा सा लाएगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको दे देगा फंक्शन, ये दे दिया और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि f डैश x क्या होगा, समझे ना। ठीक है, ये सभी के लिए ट्रू नहीं होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है। जैसे डोमेन को आप अगर मान लीजिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जब हम लोग जान पाएंगे, अगर ये नहीं भी जाने, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमको नहीं पता, हमको दे दिया फंक्शन cos x, है ना, cos x दे दिया, बोला इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। तो अब इसके बारे में चेक करेंगे कि एक ऐसा फंक्शन है तो इसके अंदर माइनस x रखेंगे और पता करेंगे फिर हम लोग क्या होगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन कहीं कहीं आता है, तो बाय प्रॉपर्टी ये सब लिख भले दिए लेकिन यूज का कहीं नहीं होता है। यूज कौन कौन है, सिमेट्रिसिटी जो बताए वो fx इज इक्वल टू 0 अगर है तो ये ऑड भी होगा और इवन भी होगा। ठीक है, बोथ होगा ये, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ही फंक्शन ऐसा होता है जो दोनों है ऑड और इवन, बाकी कोई फंक्शन बोथ नहीं होता। तो बाकी प्रॉपर्टी जो है वो कोई यूज का नहीं है। हम लोग fx के अंदर f माइनस एक्स रखेंगे और जो भी चाहिए हमको निकल जाएगा सारा चीज। तो ज्यादा ये सब याद नहीं रखना है। सिमेट्रिक याद रखिए, इवन फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक, ऑड फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक, ऐसा फंक्शन जो दोनों हो जाए ऑड और इवन, वो एक ही फंक्शन है, कौन सा, fx इज इक्वल टू 0। ऑड को कैसे चेक करेंगे, इवन को कैसे चेक करेंगे, बेसिक नियम पता है, सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा। पीडीएफ दिया हुआ स्टडी मटेरियल में आप लोग बनाकर देखें, बेसिक को जो हम लोग पढ़े उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, एक क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, इसीलिए लिखा गया इसको। बाकी डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हम उसको चेक कर सकते हैं, f के अंदर x या माइनस x रखेंगे। चलिए समय हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और अगला टॉपिक होगा पीरियोडिक फंक्शन।